जबलपुर की तामी गौतम ने मलेशिया में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल का खिताब जीतकर संस्कारधानी का नाम रोशन किया है। 17 मार्च को मलेशिया के कुआलालंपुर में यह प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें जबलपुर की तामी गौतम ने विजेता बनकर जबलपुर संस्कारधानी का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में लगभग 24 देशों ने भाग लिया था, जिसमें तामी गौतम को मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल का खिताब मिला है। जबलपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए तामी गौतम ने बताया कि उनकी सफलता के पीछे उनके पति का बड़ा योगदान है और अब आने वाले समय में वह महिलाओं और रूरल सेक्टर में काम करेंगी और सभी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। चलिए देखते हैं जबलपुर से कुलदीप बबेली की ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आपने जबलपुर के लिए लेकर आई और आज जबलपुर का नाम रोशन किया आपने। कैसा रहा संघर्ष पूरा और क्या क्या विशेषता? ये जर्नी बहुत कठिन रही, संघर्षपूर्ण रही, बट बहुत ही उम्दा तरीके से हम सभी ने खेला है। जितने भी कंटेस्टेंट आए थे सभी देशों से, सभी ने अपना हुनर दिखाया है और जी जान लगा दी है जिन्हें इसको जीतने के लिए। मतलब कितने कंट्री इसमें भाग लिए थे? 24 कंट्री के लोग थे। कैसा रहा आपका पूरा संघर्ष? मज़ेदार। क्या सोचा था? जीतने के लिए ही गई थी मैं और जीत के ही आई हूँ, देश का नाम रोशन करके लाई हूँ। कौन सा खिताब जीता? मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल 2024 एंड उसमें एक बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का राउंड होता है, जिसमें मुझे बेस्ट ओरिजिनल नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी मिला है। मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ था ये। 17 मार्च को फिनिश था इसका। टोटल 8 डेज़ की जर्नी थी ये एंड मैं 10 दिनों का सफ़र था मेरा ये। इस पूरे अवार्ड को जीतने में और ये उपलब्धि पाने में किसका हाथ है? मेरे सपने को पूरा करने में मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा हाथ है। उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ना घर से निकल पाती और ना अपने सपने को पूरा कर पाती। उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मिसेस इंडिया लेगेसी, उनकी डायरेक्टर है अमीशा चौधरी। उनके पूरे गाइडेंस के थ्रू मैंने ये सफ़र पूरा किया है और ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स के साथ उन्होंने ट्रेनिंग दिलाई मुझे। दिल्ली में गुड़गांव में लेफ्टिनेंट रीटा गंगवानी, उनके साथ ट्रेनिंग हुई है। मुंबई में मोनाज रनैना, वॉइस स्मिथ्स में राज के बरुआ एंड पुणे में तन्वी खरोटे। इनकी ट्रेनिंग के थ्रू मैंने ये पड़ाव पार किए हैं और अमीशा मैम का हमेशा मेरे सिर पे हाथ रहा है, आशीर्वाद रहा है। उन्होंने हर मोड़ पे मुझे गाइडेंस दिया है। जहाँ मैं अपने आप को डगमगाता हुआ महसूस करती थी, रोने लगती थी, उन्होंने हमेशा मुझे एक माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह, दोस्त की तरह संभाला है और इस संघर्ष को पूरा किया है। कितना समय लगा यहाँ तक पहुँचने? साल भर लग गया है। आपके जबलपुर में इससे टैलेंटेड है, उनको स्टेज प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। जी हाँ। उनके लिए क्या मैसेज है? मेरी एडवोकेसी है विमेन एम्पावरमेंट की। उसके लिए मैं रूरल सेक्टर से स्टार्ट करूँगी। सेल्फ डिफेंस स्किल्स के लिए भी गाइडेंस दूंगी एंड क्योंकि मैं एयर वेपन शूटिंग की ट्रेनिंग ले रही हूँ गन फॉर ग्लोरी से और वुशु की ट्रेनिंग भी मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट की है। दोनों का ही मैं इस्तेमाल करूँगी और रूरल सेक्टर में गर्ल्स को, विमेन को, मैरिड विमेन को ट्रेन करूँगी। अपनी एक NGO ओपन करने की मेरी प्लानिंग है। सो काफ़ी कुछ करना है मुझे इसके लिए एंड रही बात अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो मैं मैरिड विमेन से बोलूँगी कि आप सपने देखिए, सपने कभी मरते नहीं हैं। सपने देखिए, उन सपनों को पूरा करिए, परिवार को अपना ओपिनियन बताइए और उनको साथ में लेके चलिए। ज़रूर सबका साथ मिलता है, जैसे मुझे मिला। कितने मेंबर हैं आपके? मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर और बड़े भाई और मेरे हस्बैंड के बड़े भाई एंड 2 मेरी सिस्टर इन लॉज हैं। मेरा बेटा है 10 साल का। जी बिल्कुल रहा है और उसको सिखाने के लिए मैंने हमेशा से अपनी ज़िंदगी में जो भी कदम रखा है मुझसे ही मेरा बेटा सीखेगा। और आज मैंने जो भी उपलब्धि हासिल की है, मैंने अकेले नहीं, मेरे पूरे परिवार का सहयोग रहा है। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी भतीजियाँ, मेरी 2 सिस्टर्स हैं और सारे परिवार का सहयोग रहा है। क्योंकि इमोशनली अगर आप अटैच्ड होते हो फैमिली से और कभी ऐसे संघर्ष के लिए आगे निकलते हो, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो आप अब उस संघर्ष को पूरा नहीं कर पाते हो। Once again, आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू।